Assalamu alaikum friends. Today's topics we are going to study are a letter, an alphabet, a word and a phrase. Before I start, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी ग्रामर से मुताल्लिक ये मुसलसल दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको ग्रामर के बारे में बताया था और हमारी ये ग्रामर की वीडियोस की सीरीज़ हमारे इस चैनल पर जारी रहेगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद ग्रामर की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए आज के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लेटर, यानी हम लेटर किसे कहते हैं। तो चलिए उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी किसी भी ज़ुबान का जो सबसे छोटा यूनिट होता है हम उसे लेटर कहते हैं। या फिर सिंबल ऑफ एनी अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ लेटर, यानी किसी भी अल्फ़ाबेट की जो निशानी होती है, साइन होती है, जिसके ज़रिए हम किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं तो हम उसे भी लेटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ नीचे कुछ लेटर्स दिए गए हैं जैसे कि ए, के, जेड वगैरह वगैरह। ये सिंबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, यानी ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट की निशानियां हैं जिनके ज़रिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ साइंस ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट हैं और इन्हीं को हम लेटर्स कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स की तरफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी हुरूफ के दो इकसाम हैं। नंबर 1 वॉवल लेटर्स और नंबर 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स। वॉवल लेटर्स को हम उर्दू में हुरूफ इल्लत कहते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट लेटर्स को हम उर्दू में हुरूफ सही कहते हैं। वॉवल लेटर्स क्या हैं, आइए देखते हैं। एक्चुअली द वर्ड वॉवल इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वोकलिस विच मीन्स वोकल, यानी जो वॉवल वर्ड है वो दर हकीकत एक लातिनी लफ्ज़ वोकलिस से लिया गया है जिसका मतलब है मख्र, यानी जो आवाज़, जो साउंड हमारे गले से डायरेक्टली आता है जिन हुरूफ का, हम उन्हें वॉवल कहते हैं। जैसे कि आप इन वॉवल लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन खुद भी कर सकते हैं, जैसे ए, आई, ओ, यू। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो साउंड है वो हमारे गले से डायरेक्टली निकलता है। अब आते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स की तरफ कि वो क्या हैं। दीज आर दी साउंड्स दैट डू नॉट कम स्ट्रेट फ्रॉम अवर थ्रोट बट आर इंटरप्टेड बाय अवर टंग, टीथ एंड लिप्स, यानी ये वो आवाज़ होते हैं जो हमारे गले से डायरेक्टली नहीं आते बल्कि इनमें हमारी ज़ुबान, हमारे होंठ और हमारे दांत रुकावट बनते हैं। और वॉवल लेटर्स के अलावा जो भी रिमेनिंग लेटर्स हैं तमाम, यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो भी एक्सेप्ट दिस जो भी रिमेनिंग लेटर्स हैं हम उन्हें कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट। अभी जो हमने टाइप्स ऑफ लेटर पढ़ा, यानी वॉवल और कॉन्सोनेंट लेटर्स, अगर हम उन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो वो एक अल्फ़ाबेट बन जाती है, यानी द कलेक्शन ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। या फिर साइंस ऑफ एनी लैंग्वेज आर आल्सो कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट, यानी किसी भी ज़ुबान की जो निशानियाँ होती हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी ज़ुबान को पहचान सकते हैं, यानी रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, तो हम उन्हें भी अल्फ़ाबेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ नीचे ए, बी, सी टू जेड, ये जो भी सारे लेटर्स हैं इनमें वॉवल लेटर्स भी आ जाते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर्स भी आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, यानी वॉवल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स के कलेक्शन को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ड, यानी जिसे हम उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं। तो चलिए उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यानी सच ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी हुरूफ का एक ऐसा मजमुआ जो हमें माना देता हो तो हम उसे लफ्ज़ कहते हैं। या फिर अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। इसकी मीनिंग भी सेम ही है कि एक माना देने वाला हुरूफ का मजमुआ, उसे भी हम लफ्ज़ कहते हैं। तो यहाँ पर मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनमीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स भी होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि बुक लिखा हुआ है, यानी बुक में क्या क्या आता है, बी,
डबल ओ के बुक। तो आप ये देख सकते हैं कि बी भी लेटर है, डबल ओ भी लेटर्स हैं और के भी लेटर है, यानी ये कलेक्शन या ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेकिन ये ऐसा हुरूफ या लेटर्स का ऐसा ग्रुप है, ऐसा कलेक्शन है, ऐसा मजमुआ है जो हमें मीनिंग दे रहा है, तो इसीलिए हम इसे वर्ड कहेंगे। और दूसरी मिसाल आपके सामने है जिसमें EBFT लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी 4 ही लेटर्स हैं और बुक में भी 4 लेटर्स हैं। ये भी कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, वो भी कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि वो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स है और ये अनमीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ वर्ड, कि ये एक लफ्ज़ नहीं हो सकता। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी फ्रेज़ की तरफ चलते हैं। फ्रेज़ को हम उर्दू में फ़िक्रा कहते हैं। तो चलिए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। Such group of words which gives incomplete sense or meaning is called a phrase। यानी लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जो हमें नामुकम्मल या अधूरा सा मतलब या माना देता हो, तो हम उसे उर्दू में फ़िक्रा और इंग्लिश में उसे फ्रेज़ कहते हैं। फ्रेज़ के एग्जांपल्स देने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जो हमने अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड और अब फ्रेज़ पढ़ रहे हैं, तो इन सब का आपस में एक ही रिलेशनशिप है, यानी ये एक दूसरे से ही हैं। मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि पहले हमने पढ़ा वर्ड, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी वो हुरूफ का मजमुआ था। और फ्रेज़ क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये लफ्ज़ों का मजमुआ है। लफ्ज़ क्या था? हुरूफ का मजमुआ, और फ्रेज़ क्या है? लफ्ज़ों का मजमुआ। तो ये सब एक दूसरे से ही हैं, तो इसीलिए मैंने इन सब को एक साथ डिफ़ाइन करना चाहा था। अब इसकी मिसाल देखें। नंबर 1, अ बॉय इन द स्कूल गॉट फर्स्ट पोजीशन, यानी एक लड़के ने स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की। अब यहाँ जो अ बॉय इन द स्कूल है, यहाँ तक ये एक फ्रेज़ है। अगर आप गॉट फर्स्ट पोजीशन को हटा लें तो इसकी मीनिंग क्या होगी? अ बॉय इन द स्कूल की, कि एक लड़का स्कूल में क्या। तो आप देख सकते हैं कि ये वर्ड्स का एक ऐसा मजमुआ है जो हमें अधूरी मीनिंग दे रहा है, तो इसीलिए हम इसे फ्रेज़ कहते हैं। अब दूसरी मिसाल देखें। नादिर हैज़ रिटन अ बुक, यानी नादिर ने एक किताब लिखा है। अब यहाँ जो हैज़ रिटन है ये एक वर्बल फ्रेज़ है, यानी आप देख सकते हैं कि हैज़ क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और रिटन क्या है? ये एक मेन वर्ब है। तो ये दोनों वर्ब्स हैं, तो इसीलिए हम इस टाइप्स के फ्रेजेस को क्या कहते हैं? वर्बल फ्रेजेस। इसी तरह फ्रेज़ के 5 इकसाम हैं, यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेज। नंबर 1 नाउन फ्रेज, नंबर 2 वर्बल फ्रेज, नंबर 3 एडजेक्टिव फ्रेज, नंबर 4 एडवर्ब फ्रेज एंड नंबर 5 प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो मैं इन तमाम काइंड्स को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिफ़ाइन करने वाला हूँ, यानी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस और सेंटेंस और उसके काइंड्स पर होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मज़ीद ग्रामर से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।